मालूम है वो अभी। इनकी बाबा भाई वैसे ना है भाई। हाँ कोई बात और नहीं, एक सीरियल रहेगा ही साहब इनके घर पे। कोई मालिक की मर्जी है जो कुछ होती है। नहीं जाए तो नहीं नहीं कोई कभी तो नहीं। रहती आएंगे और आए। कोई दिक्कत महीना के लास्ट इतवार को भगवान जी दिखाया अरे भाई चले गए। मालिक के नाम को सभी धर्म प्रेमी एक बार जोर से बोलेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन प्यारा नाम। कलयुग का कल्याणकारी नाम। विश्व में सुख शांति कौन लाएगा? आने वाली बीमारी और मुसीबतों से कौन बचाएगा? जन जन में प्यार मोहब्बत कौन लाएगा? जीते जी प्रभु दर्शन कौन कराएगा? जीते जी राम कृष्ण से कौन मिलाएगा? माँ बहनों की रक्षा कौन करेगा? कलयुग में सतयुग कौन लाएगा? ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वव्यापक मंचासीन गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। पूजनीय वंदनीय पिता तुल्य बुजुर्गों, दूर दराज से पधारे हुए धर्म प्रेमियों, गुरु भाई बहनों, सती सीता सावित्री की पावन भूमि पर पैदा होने वाली माता बहन देवियों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, सभी को हमारा हाथ जोड़ के सादर जय गुरुदेव। आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि मालिक की असीम दया से हम सभी धर्म प्रेमी मालिक की चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए। और ऐसे मौके जीवन में भाई बहनों कभी कभार आते हैं। एक देखो आज यानी अमावस्या का दिन, जो हमारे पितरों के जो श्राद्ध पक्ष हैं उनका यानी समाप्ति का दिन है। और कल से यानी वो 9 देवी 9 दुर्गा का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। तो प्रेमियों देखो, संत महात्माओं ने बताया, हम तो एक उनकी नकल करते हैं, लेकिन इसी समय 2 समय ये 9 दुर्गा क्यों रखी गई? महात्मा कहते हैं कि देखो ये ऐसा समय आता है, इस समय जो ये क्वार का महीना अब चल रहा है, ये इसका यानी समापन हो रहा है और यानी ये 9 दुर्गा शुरू हो रही हैं यानी क्वार में। तो देखो इसमें ऐसा समय होता है, महात्मा कहते हैं कि 2 यानी ऋतु का मिलन होता है। इधर से बरसात खत्म होने वाली है और सर्दी शुरू होने वाली है। तो 2 यानी ऋतु के मिलन पर महात्माओं ने ये सुबह यानी शुभ समय इसलिए रखा कि ना ज़्यादा गर्मी है और ना ज़्यादा यानी सर्दी है। तो उस समय इंसान आराम से बैठ करके साधना कर सकता है। ऐसा ही समय यानी चैत के महीने में आता है, वहाँ भी 2 ऋतुओं का यानी मिलन होता है। एक ऋतु वहाँ जाती है और दूसरी ऋतु वहाँ आने की तैयारी करती है। तो चैत के महीने में भी ऐसा ही समय होता है, यानी ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा उस समय सर्दी होती है। तो महात्माओं ने किया कि इस समय अगर किसी महात्मा से भेद लेकर के और यानी 9 दुर्गाओं को जगा करके और 10वें यानी 9 द्वारों को जो बाहर खुलते हैं
यानी शरीर के अंदर 10 दरवाजे हैं प्रेमी। जो 9 दरवाजे बाहर की तरफ खुलते हैं और जो 10वां दरवाजा है वो अंदर की तरफ खुलता है, यानी उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया प्रेमियों। उस 10वें दरवाजे को यानी महात्मा बताते हैं। तभी वो एक फिल्म का गाना आता है कि रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी और सैया निकल गए मैना लड़ी थी। लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं, उसको फिल्मी उस पर ले जाते हैं। तो 10वां द्वार है जहाँ पर जीवात्मा बैठी हुई है। हमारे गुरु महाराज बताते हैं दोनों आंखों के बीच में तीसरे तिल, छठे चक्र पर 10वें द्वार पर वो जीवात्मा विराजमान है। संत महात्माओं से भी युक्ति लेकर के जब हम इन 9 दिनों में यानी असली दुर्गा को जगा करके और जब हम 10वें द्वार की तरफ चले यानी उस आत्मा को जगाएं, वो असली दुर्गा तो आत्मा है। जैसे यानी महात्माओं ने कहा, जैसे हम कहते हैं सीताराम, यानी सीता को महात्माओं ने बताया सुरत और राम बताया उस स्वामी को। जैसे हम कहते हैं राधा कृष्ण, राधा महात्माओं ने बताया आत्मा के लिए और कृष्ण बताया उसको यानी परमपिता परमात्मा। ऐसे राधा स्वामी जो यानी आगरा में हुए शिवदयाल जी महाराज, उन्होंने राधा नाम बताया जीवात्मा का सुरत का और स्वामी नाम उस मालिक का, तो उन्होंने उसी नाम को जगाया, राधा स्वामी नाम से जीवों का कल्याण कराया। ऐसा नहीं, लेकिन हम तुम एक साधारण उसमें ले जाते हैं प्रेमी। ये साधना बताई तो महात्मा ने इसलिए है, 9 दुर्गाओं की जो 9 देवी की ये साधना आती है कि इंसान इसमें एक समय भोजन करके या फलाहार करके या नींबू पानी से जब साधना पे बैठेगा तो उसको आलस नहीं आएगा, साधना अच्छी बनेगी और 2 ऋतुओं का मिलन है। लेकिन हम उनको सीधे में ले गए। लोग क्या समझ गए कि यानी एक हमने यानी आसन लगा दिया देवी माँ का और या कोई भी कर्म हम करें और यानी एक व्रत रह गए, एक समय भोजन कर लिया, जमीन पर लेट गए, भजन कोई नहीं करता है। जो यानी 9 देवी का जो भी उपवास रखते हैं हमारी माता बहन देवियाँ भाई लोग रखते हैं, ये भजन के लिए समय दिया यानी महात्माओं ने, लेकिन भजन नहीं करते हैं, हम उसकी केवल नकल करते हैं। आसन लगा दिया और यानी पूजा की, दीपक जला दिया, स्नान कर लिया, धूप बत्ती लगा दी और होम कर दिया, लेकिन भजन पर नहीं बैठे। जब तक वो हमारे अंदर की तीसरी आंख नहीं खुलेगी, असली वो 9 देवी यानी जीवात्मा बैठी हुई है वो नहीं जगेगी, जब तक प्रेमियों काम बनने वाला नहीं। असली चीज तो वो आत्मा है। तभी तो जैसे हम महाशिवरात्रि मनाते हैं, महात्मा कहते हैं कि असली महाशिवरात्रि तो तभी होती है जब अंदर की जीवात्मा की तीसरी आंख खुलती है। वो हर महीना यानी शिवरात्रि तो हर महीना आती है, लेकिन शंकर भगवान ने फागुन मास की यानी 14 को और उन्होंने रात में जब साधना की, जब सारे विकारों को महात्माओं से प्राप्त किए हुए मंत्र के द्वारा जला करके जब उनकी तीसरी आंख ज्ञान चक्षु दिव्य दृष्टि खुली, जब वो महाशिवरात्रि हुई, तभी तो यानी वो शिवनेत्र ज्ञान चक्षु दिव्य दृष्टि जब तक वो नहीं खुलेगी, जब तक वो महाशिवरात्रि होने वाली। अगर हम तुम उपवास रख लें और महादेव की यानी मूर्ति पर जाकर के हम जल चढ़ा दें, बेलपत्र चढ़ा दें और हलवा यानी सिंगारे को, आलू को और तमाम यानी भोजन बना के कर लें, तो आत्मा की मुक्ति होने वाली। महाशिवरात्रि तो प्रेमियों तभी होगी जब यानी हम महात्माओं के पास जाकर के उनसे नाम की दीक्षा लेकर के जब हम भजन करेंगे, जब हमारी तीसरी आंख खुलेगी, वो शिव नेत्र खुलेगा। तभी तो रामायण में लिख दिया कि ब्रह्म राम के नाम बढ़ और वरदायक वरदान और रामायण सतकोट में लिए महेशु जान। यानी ब्रह्म राम से वो नाम बड़ा है। जब उन्होंने साधना की, जब शंकर भगवान की तीसरी आंख खुली, जब उन्होंने पहचान किया, जब उन्होंने जाना था वो शिवनेत्र हर एक इंसान के अंदर है। महात्मा कहते हैं वो शंकर भगवान के पास ही नहीं है, वो ज्ञान चक्षु, वो दिव्य दृष्टि, वो तीसरा नेत्र प्रत्येक इंसान के अंदर है। जब महात्माओं के पास जाएंगे, इनसे युक्ति लेंगे, तब वो यानी तीसरा नेत्र खुलेगा, तब यानी आत्मा की मुक्ति होगी।
और जब भगवान का दर्शन होगा, जब देवी यानी 9 करोड़ दुर्गा और 10 करोड़ शंभू और 33 करोड़ देवी देवता और ब्रह्मा विष्णु महेश का, तब यानी इसी मनुष्य मंदिर में दीदार दर्शन होगा। असली यानी 9 दुर्गा तो प्रेमियों तभी होगी। ये तो हम एक यानी जमीन में सो गए, तखत बिछा लिया, उस पर सो गए, पूजा पत्री कर रही, हम समझ रहे हैं कि देवी माँ को सह रही है। अगर देवी माँ सामने आ जाए प्रकट होकर के तो कोई ठहर जाएगा। शेर पर बैठ करके हम जागरण कराते हैं, जैसे कहते हैं कि देवी को जागरण है रो, जागीर बाबा को जागरण है रो, वो है रो। अगर जागरण में देवी माँ आकर के शेर पर आकर के और बीच जहाँ जागरण हो रहा है उसमें आके शेर ओंकार लगा दे तो वो ढोल तमुड़ी बजाने वाले वे सब भग जाएंगे और पूरी जनता 1 मिनट में तितर-बितर। वो तो एक हम नकल कर रहे हैं। असली चीज तो देवी का जागरण यानी वही है। देवी यानी जागरण उसी को कहते हैं जब हमारी तीसरी आंख खुलेगी, जब तीसरी आंख के द्वारा वो देवी का दीदार दर्शन होगा तभी वो देवी का जागरण है। ये देवी का जागरण ऐसे ही थोड़ी है प्रेमी। देवी कोई अगर बीच में आ जाए तो कोई ठहर सकेगा? कोई नहीं ठहरेगा। लेकिन इन युक्तियों को महात्मा बताते हैं। जब महात्माओं के पास जाएंगे तभी तो हमारे गुरु महाराज ने कहा, जगह जगह जो साधना शिविर कल से लग रही है हमारे सत्संगी प्रेमियों की, तो गुरु महाराज ने यही कहा कि ये मौसम ऐसा है, इसमें इंसान बैठ करके साधना कई कई घंटे कर सकता है। जब तुम कम खाएंगे, अल्पाहार करेंगे, एक समय भोजन करेंगे या फलाहार करेंगे या नींबू पानी लेंगे तो शरीर में आलस नहीं आएगा और तुम भजन पर बैठ सकते हो, यानी भजन कई घंटे कर सकते हो। जब भजन करोगे तभी तो वो असली यानी 9 दुर्गा मनाई जाएगी। ये थोड़ी है बाहर की पूजा से कोई यानी 9 दुर्गा थोड़ी बन जाती है। वो तो हम एक दिखावा कर रहे हैं, संसार की लकीर को पीट रहे हैं। लेकिन असली चीज तो जो महात्माओं के यहाँ मिलती है। तभी गुरु महाराज ने आदेश दिया कि तुम 9 दुर्गा के अंदर यानी एक समय भोजन करके और साधना करो, उसमें तुम्हारी साधना अच्छी बनेगी। वो ऐसा वक्त है, 2 ऋतुओं का मिलन है और वहाँ गर्मी सर्दी यानी ज़्यादा नहीं है, वो सम मौसम है। जब तुम ध्यान भजन स्मरण करोगे तो तुम्हारी झट से तीसरी आँख खुल जाएगी और यानी भगवान का दीदार दर्शन जो अभी भाई साहब ने बताया यानी इसी मनुष्य मंदिर में जीते जी होगा। मरने के बाद भगवान कदापि नहीं मिलता। कोई ने अगर गुरु बना लिया और वो ये कह रहा है कि तुम ये कंठी डांटो और आज से तुम मेरे शिष्यों में तुम्हारा गुरु हूँ और तुम जब मरोगे तुम्हारी आत्मा की पूंजी यानी सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी शरीर की। जब तुम्हारी आत्मा निकल करके ऊपर के मंडलों में जाएगी, जब तुम्हें भगवान का दीदार दर्शन हो जाएगा, तो ये तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है सरिया। यानी मरने के बाद भगवान नहीं मिलता है, भगवान जीते जी इसी मनुष्य मंदिर में मिलता है। इसी मनुष्य मंदिर में भगवान से मिलने का जो रास्ता है, दरवाजा है, वो केवल मनुष्य मंदिर में है। तभी तो महात्माओं ने कहा कि ये मनुष्य शरीर देव दुर्लभ है, ये शरीर देवताओं को नहीं मिलता है जो मनुष्य के पास है। जब किसी भाई बहन की आत्मा यानी शरीर की सांसों की पूंजी खत्म हो जाती है तो जब ऊपर के मंडलों में देवलोक में और यानी देवताओं के लोक से वो आत्मा यानी जाती है, प्रवेश करती है, तो देवता बड़ी खुशी खुशी उसके ऊपर फूल बरसाते हैं और उस आत्मा का स्वागत करते हैं और कहते हैं, हे आत्मा तुम धन्य हो जो मनुष्य शरीर में से आई हो। हे मालिक, हे परमात्मा, तू हम पर दया कर और हमको भी मनुष्य शरीर दे जिससे हम तेरे लोक के लिए आए। क्योंकि उनके पास भगवान से मिलने का रास्ता देवताओं के पास नहीं। ये हमारी रामायण बता रही है कि बड़े भाग्य मानस तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन, यानी बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिलता है। ये सुर दुर्लभ यानी देवताओं को दुर्लभ है, ये देवताओं को शरीर नहीं मिलता है। क्यों? कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और ये ना पाए परलोक। यानी साधन धाम का जो दरवाजा है यानी भगवान से मिलने का जो रास्ता है केवल मनुष्य मंदिर में है और किसी योनि में नहीं। ये रास्ता देवताओं के पास भी नहीं है प्रेम। देवता इसके लिए तरसते हैं। तभी रामायण में लिख दिया कि नर तन सम नहीं कवनो देही और जीव चराचर याचत। मनुष्य शरीर के समान 84 लाख योनियों में कोई शरीर नहीं है। चर अचर यानी धरती पर रहने वाले और देवलोक और उनमें रहने वाले
सभी इसी मनुष्य शरीर की याचना करते हैं कि हे भगवान, हे मालिक, तू हमें मनुष्य शरीर दे। ये सारी चीज यानी महात्माओं के पास मिलती है, ऐसे नहीं मिलती है। जब महात्माओं के पास जाएंगे, हम रात दिन रामायण तो पढ़ते हैं, लेकिन रामायण की चौपाइयों का अर्थ नहीं निकालते हैं कि रामायण क्या कह रही है। महात्माओं ने रामायण यानी रामायण के अंदर गोसाई महाराज ने छोटा मोटा नहीं लिखा, यानी रामायण के अंदर लिख दिया कि बाल को आद और उत्तर को अंत और जाने कोई पूरो पूरो संग, यानी इतना चीज लिख गई। जब रामायण की आरती बोलते हैं सबसे पहले, तो रामायण के अंदर आरती में लिखा हुआ है कि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और यानी संत महात्मा सबका सर्वस्व रामायण के अंदर लिख दिया गोसाई महाराज ने। लेकिन कोई उनको बताने वाला हो, यानी कोई यानी धर्म पुस्तक किसी BA MA डिग्री करके लिख दी और 5 क्लास पढ़ने वाला अगर उस पुस्तक के शब्दों का अर्थ निकालेगा तो वो अर्थ का अनर्थ करेगा। ये यानी महात्माओं की लिखी वाणी है। जब महात्माओं के मुख से इसको सुनेंगे तभी इसका अर्थ यानी समझ में आए। तो असली चीज ये है कि आप सभी भाई बहन कल से यानी जो नवदुर्गा रख रहे हैं, मना नहीं करते। स्वामी महाराज ने अभी बताया ना कि हम तो देवी को मानते हैं, देवता को मानते हैं, रामायण को मानते हैं, गीता को मानते हैं, भागवत को मानते हैं, सबको शर्माते रखते हैं। लेकिन असली चीज यह है जो शंकर भगवान ने भी कहा, रात दिन आप और हम शंकर भगवान की यानी मूर्ति की पूजा करते हैं। सावन के महीने में तो हर सोमवार को पूजा होती है। लेकिन जब पार्वती ने पूछा कि हे भोले बाबा, हे देवों के देव महादेव, तुम ये बताओ कि संसार में यानी सत्य चीज क्या है, तुम मुझको ये बताओ। तो शंकर भगवान ने यही पार्वती से कहा कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना और सत्य हर भजन जगत सब। तब यही कहा महादेव ने कि हे देवी पार्वती, हे उमा, हे भवानी, मैं मेरा निजी अनुभव कहता हूँ कि इस दुनिया में सत्य है तो केवल भगवान का भजन, और कोई सत्य नहीं। तो जब शंकर भगवान की हम तो पूजा कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सत्य तो केवल भगवान का भजन है और वही साथ जाएगा। यही महात्मा बता रहे हैं। ये हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं कि खराब समय जो आ रहा है आगे, अभी हमारे भाई साहब मोहन सिंह जी ने गुरु महाराज की भविष्यवाणियां तमाम पढ़ी कि ऐसा होगा, घर घर में लाशें यानी सड़ेंगी, सारे काम होंगे। तब गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चे बच्चियों देखो, उस समय तुम्हारी यानी कोई तुम्हारा रुपया पैसा, तुम्हारा मकान घर बार, बीवी बच्चे, तुम्हारी गाड़ी घोड़ा बंगला, उस समय तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। उस समय केवल अगर मदद करेगा तो भगवान का किया हुआ भजन उस समय तुम्हारी ढाल तलवार की तरह रक्षा करेगा। और वही भजन की दौलत भी तुम्हारे साथ जाएगी। एक सुई की नोक के बराबर कोई चीज तुम्हारे साथ जाने वाली। आप तक बताओ किसी के साथ में गया हो। जिस शरीर के ऊपर धर्म प्रेमियों हम आप गर्व गुमान कर रहे हैं, ये शरीर भी नहीं है हमारा और आपका। जब ये सोचो, मोटी बुद्धि से काम लो, जिस शरीर के ऊपर हम गर्व गुमान घमंड कर रहे हैं, ये शरीर भी धड़ाम से एक दिन जमीन पर गिर जाएगा, ये भी हमारे साथ नहीं जाएगा। जब ये शरीर जिसमें हमारी आत्मा रह रही है, जब यही हमारा नहीं है, तो आप संसार का सामान तो प्रेमियों बहुत दूर है, वो हमारे साथ कैसे चला जाएगा। जब शरीर हमारे साथ जाने वाला नहीं है तो संसार का सामान तो बहुत दूर है। गाड़ी बंगला, मकान जायदाद, धन दौलत, बीवी बच्चे यानी पति पत्नी, वो तो बहुत दूर है। जिस शरीर में आत्मा रह रही है वो ही यही छोड़ना है, वो ही यही रहना है। तो और चीज संसार की कोई चीज साथ जाने वाली नहीं। केवल हमारा आपका किया हुआ जो भगवान का भजन है, वही दौलत आपके और हमारे साथ चलेगी। इसलिए महात्मा कहते हैं कि छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। महात्मा कहते हैं, क्या कहता तू मेरा मेरा, ये दुनिया रह न बसेरा, यहाँ कोई न रहने पाता, ये चंद दिनों का डेरा। आत्मा को कहा है हम छुड़ जाएगा और कोई न साथी तेरा साथ। जब छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ। फिर महात्मा क्या कहते हैं कि आओ रे लोगों संत शरण में, आओ रे लोगों संत शरण में, काम यही एक आएगा, ये नर्तन अनमोल मिला है, बार बार नहीं। आओ रे लोगों संत शरण में, काम यही है
मात गर्भ में औंधा लटका 9 महीने दुख पाया था, सुमरूंगा में नाम तुम्हारा ये के बाहर आया था, और बाहर आकर भूल गया तू क्या मुंह लेकर जाएगा। और लोगों संत शरण में काम यही है। महात्मा कहते हैं अरे बच्चा, अरे जीव, तुमने माँ के गर्भ में जिस समय तू उल्टा लटका हुआ था, भगवान से वादा कॉल करार किया कि अब की बार तू मुझे इस काल कोठरी, इस घोर नरक से बाहर निकाल दे। अब की बार तो मैं भूल गया, लेकिन अब की बार भूलने वाला नहीं हूँ। तू जल्दी कर, मुझे एक यानी यात्रा से छुटकारा दिला, इस काल कोठरी से बाहर निकाल। तो महात्मा कहते हैं जब तूने वादा किया कि मैं धरती पर कोई दूसरा काम नहीं करूँगा, 24 घंटे जमीन पर जाके तेरा ही भजन। तो महात्मा कहते हैं अरे तू वादे से मुकर गया, जब तूने माँ के गर्भ के अंदर 24 घंटा भजन करने का वादा किया, और जब तू यानी जमीन पर बाहर आ गया काल कोठरी से, घोर नरक से, तो तू वादे को भूल गया। और जब मालिक के दरबार में जब तेरे सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, जब तू धर्मराज के दरबार में तुम्हारी आत्मा हाजिर की जाएगी, जब तू वहाँ क्या मुँह दिखलाएगा, जब सबसे पूछा जाएगा कि तुमने वादा किया भगवान के भजन का 24 घंटे, तुमको कोई महात्मा नहीं मिला, तुमने कहीं सत्संग नहीं सुना, किसी ने तुमको नहीं बताया, किसी ने तुमको ज्ञान नहीं दिया कि मनुष्य शरीर आपको क्यों मिला है। आपको अगर ज्ञान दिया तो आपने भजन क्यों नहीं किया, चले जाओ नरकों में सीधे, ये आपको दोबारा मनुष्य शरीर नहीं। ये तो गोल्डन चांस है प्रेमी। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आप हमको बचाना चाहते हैं, जो अभी बताया कि इन दिल में दर्द है हमारे तुम्हारे, सुनते जाओ तो संदेशा, यानी इनके दिल में दर्द है। जैसे हमारी औलाद अचानक कोई हमारा बेटा नाती कोई बाहर विदेश में फंस जाए, और अचानक उसके साथ कोई घटना हो जाए, अजीब घटना हो जाए, उसका कोई फोन टेलीग्राम आ जाए और वो कहे कि मम्मी पापा हमें जल्दी बचाओ, यहाँ से जल्दी निकालो, तो हम सब तरह की कोशिश करेंगे। हमारे पास पैसा नहीं है तो जमीन बेचेंगे, जेवर गिरवी रखेंगे, किसी से उधार लाएंगे, कोई ना कोई काम करके अपने बच्चों को वहाँ विदेश से छुड़ाने का काम, हर तकलीफ सोचेंगे। तो यानी ज्ञान दृष्टि से हम और आप सब गुरु महाराज के बच्चे और बच्ची, ये आप हमको दुखी देखना नहीं चाहते महात्मा कदापि भी। तो इसीलिए तो बाबा जी कह रहे हैं कि बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी बना रहे, शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे। ये बाबा जी कह रहे हैं कि आगे समय बहुत खराब आ रहा है, पापी कुटिल कुकर्मी या दुनिया से बिल्कुल मिट जाएंगे। जो अभी हमारे भाई साहब ने वो प्रार्थना बताई कि कोई भी यानी भविष्य में मांसाहारी नहीं होगा, यानी शराब अंडा मांस की और ताड़ी गांजा अफीम यानी नशीली वस्तुओं की कोई दुकान नहीं रहेगी। ऐसा समय भविष्य में आएगा, इतना बड़ा विनाश धरती पर होगा प्रेमियों, जो गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चों बच्चियों जो तुम्हारे दिल दिमाग में नहीं है, ऐसा परिवर्तन धरती पर होगा जब रात को तुम सोएंगे जब कुछ और जगेंगे जब कुछ, यानी ऐसा परिवर्तन होगा जो लोग जीवन में सोच नहीं सकते। गुरु महाराज ने कहा कि धर्म धसे चाहे प्रलय मचे लेकिन सतयुग जरूर। गुरु महाराज ने कहा कि यानी धर्म ये धरती और रसातल को चली जाए, आसमान आकर के जमीन पर गिर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो एक एक वचन सत्य होगा, उसे कोई मिटने वाला। इसलिए धर्म प्रेमियों कल से जो यानी 9 देवी 9 दुर्गा लगने जा रहे हैं, आप पूजा करो, कौन मना करता है, सेज सजाओ, कोई बात नहीं, लेकिन भजन में समय अवश्य दो। जिस काम के लिए यानी 9 दुर्गे का ये समय आता है 9 दिन के लिए भजन करने के लिए, तो 9 द्वारों से जीवात्मा को समेट करके जब 10वें द्वार में आप यानी मालिक से विनती प्रार्थना करोगे, जब आत्मा की तीसरी आंख खुलेगी तब आपकी 9 दुर्गा पूजन सत्य होगा प्रेमी, ऐसे नहीं होगा। तो बैठ करके भजन अवश्य करें। आप लोग एक समय भोजन करते एक समय करो, गुरु महाराज कहते थे कि 2 समय करो 2 समय करो, यानी
फलाहार करके आप यानी साधना करना चाहते तो फल से करो, नींबू पानी से करना चाहते हैं तो नींबू पानी से करो। लेकिन जिस समय आप यानी नौ दुर्गा का कार्यक्रम करें उस समय भजन जरूर। असली चीज तो भजन है। ये तो एक हम दिखावा कर रहे हैं, पूजा करना पाठ करना, ये तो यानी असली चीज तो भजन है। जब हम बैठ के भजन करेंगे और भजन किसी महात्मा से आपने नाम दान ले रखा है तो उसके द्वारा करो। अगर गुरु महाराज से नाम दान ले रखा है तो गुरु महाराज के नाम दान के द्वारा करो। और अगर आपके पास कोई नाम दान नहीं है तो हमारे गुरु महाराज ने सीधे शब्दों में कहा कि ये जय गुरुदेव नाम मेरा नहीं है। जो भी भाई साहब ने बताया कि गुरु महाराज ने बताया कि मेरे शरीर का नाम मेरे माँ बाप ने जो रामचरितमानस गोसाई महाराज ने लिखी है, जो उनका नाम पूरा है वही नाम मेरे शरीर का है। मैं तो जय गुरुदेव नाम का पूरे विश्व यानी पूरे भारत में पूरे संसार में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ कि ये नाम उस परम पिता परमात्मा उस सर्वशक्तिमान का नाम ये जय गुरुदेव। तो गुरु महाराज ने कहा अगर तुम्हारे पास कोई नहीं हो यानी भजन करने के लिए तो आप यानी जय गुरुदेव नाम से माला करो। ये इस कलयुग का जीता जागता नाम, कलयुग का कल्याणकारी नाम जय गुरुदेव है। जब आप अपनी सच्ची आत्मा से आप यानी जय गुरुदेव नाम से माला करेंगे तो यही बाबा जी जो आपके सामने तस्वीर लगी हुई है, आपने सच्ची आत्मा से 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना भर अगर जय गुरुदेव नाम की माला की तो आपके सराहने आकर के आप कहेंगे, कोई यानी औरत होगी तो कहेंगे अरे बच्ची सिर पर हाथ रख के अरे तुम भजन करती हो ये नाम दान ले लो, जगा करके नाम दान देंगे। और कोई भाई होगा उससे जगा कर गुरु महाराज कहेंगे अरे बच्चा तुम भजन करते हो, तुमको बहुत दिन हो गए जय गुरुदेव बोलते, चलो ये नाम दान ले लो। तो ये वो महात्मा है यानी हर जगह गुरु महाराज ने कहा कि यानी जब तुम्हारी आत्मा धर्मराज के दरबार में जब सांसों की पूंजी शरीर की खत्म हो जाएगी, जब धर्मराज के दरबार में आत्मा यानी पेश की जाएगी और जब कर्मों का लेखा जोखा होगा उस समय धर्मराज पूछेगा कि तुमको कोई महात्मा नहीं मिला, तुमको कोई ज्ञान देने वाला नहीं मिला, ये मनुष्य शरीर भजन के लिए दिया है। तब तुम ये कहोगे कि नहीं नहीं हमें कोई मालूम नहीं ये शरीर किस लिए दिया। तब गुरु महाराज ने कहा कि मैं वो बाबा हूँ, उसी समय धर्मराज के दरबार में प्रकट हो जाऊंगा, उसी समय मैं गवाही दूंगा कि 25 सितंबर 2022 को अमावस्या के दिन मैंने मेरे बंदे मेरे सेवादार को भेजकर और तुम सबको बतलाया कि यानी ये मनुष्य शरीर भजन के लिए मिला है, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। यानी ये वो बाबा जी ऐसी चीज नहीं है, ये हर जगह तो यानी हर जगह गुरु महाराज मौजूद हैं, कोई जगह इनसे खाली नहीं है। गुरु महाराज ने मन से कहा अरे बच्चे बच्चियों तुम तुम्हारे दिल में धारण कर लो, जो तुम कह रहे हैं उसको मैं सुन रहा हूँ और जो तुम कुछ कर रहे हैं उसको मैं देख रहा हूँ। ये सब देख सब सुन रहे, ऐसी चीज नहीं है। आप विश्वास करो, तभी तो उस प्रार्थना में कहा अरे तुम्हें ऐसा समय मजबूर कर देगा, तुम चारों तरफ से यानी तमाम आपदाओं से गिर जाओगे और जब गिर जाओगे जब तुम्हारे प्राण संकट में आ जाएंगे तो तुम्हारे पास कोई यानी निकलने का चारा नहीं होगा। उस समय तुम्हें महात्माओं की बात याद आएंगी और मजबूरन होकर के महात्माओं की बात माननी पड़ेगी और झंडे के नीचे आना पड़ेगा और जय गुरुदेव बोलना। उस समय कोई चारा नहीं हो। ये गुरु महाराज तो अभी तो धर्म प्रेमियों वो समय आ रहा है, धीरे धीरे सबके सामने आ रहा है। कुदरत की मार से कोई बचने वाला नहीं, वो कुदरत यानी हमारे और आपके कार्यकलापों से वो नाराज खड़ी हुई है, वो सोचा लेकर के तैयार है। गुरु महाराज ने कहा वो तो महात्मा रोके हुए हैं, वो यानी भगवान वो चंडी वो देवी वो कुदरत कुछ करना चाहता है यानी वो 3 मिनट में सबकी अकल ठिकाने कर देगा। वो इधर से इधर डंडा घुमाएगी और इधर से इधर घुमाएगी और 3 मिनट में सबकी अकल ठिकाने कर देगी। वो ऐसी मार लगाएगी। तभी तो गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चे बच्चियों अभी आपने बीमारी देखी का है, वो तो आगे बीमारियों की आंधी आ रही है। अभी आपने भूकंप, अभी आपने हड़ताल, अभी आपने यानी कोई आंदोलन, कोई तोड़फोड़ और यानी अभी आपने कोई भुखमरी और अभी आपने कोई वर्षा, कोई सूखा, कोई अकाल, कोई महामारी, कोई आपदा भी आपने नहीं देखी। वो सारी चीज तो आगे
आए। तो आगे आएंगी, इतना यानी मानव इतना त्रसित हो जाएगा, इतना दुखी हो जाएगा कि उसके पास कोई चारा नहीं होगा, घर में बैठ करके रोएगा, तब महात्माओं की बात याद आएगा। इसीलिए तो बाबा जी कह रहे हैं कि जगह जगह जनता में जाकर के, भोली भाली जनता को मेरा संदेश गांव गांव झोपड़ी झोपड़ी जाकर के सुना दो कि ऐसा समय आ रहा है। अगर खराब समय से आप बचना चाहते हो और यानी अपने परिवार को बचाना चाहते हो, अपने नाते रिश्तेदार यानी अड़ोसी पड़ोसी को बचाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले तो शाकाहारी हो जाओ। मांस मछली अंडे शराब का सेवन छोड़ दो। ये इंसानों का भोजन नहीं है। किसी धर्म शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि आप मांस खाओ शराब पियो यानी व्यभिचार करो। कोई भी धर्म हमें मांस खाने और शराब पीने की इजाजत नहीं देता है। तो हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं अगर आप खराब समय से बचना चाहते हो तो सबसे पहले शाकाहारी हो जाओ और फिर भगवान का भजन कर लो। अगर आप भजन भी आप नहीं कर पाए, अगर खराब समय में आप शाकाहारी हो गए, फिर भी आपका बचाव हो जाएगा। अगर आपने शाकाहारी नहीं हुए और बाबा जी की बात को नहीं माना तो धरती पर ऐसा कोयराग मचने वाला है प्रेमियों, जो यानी त्राय त्राय पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में मचेगी। आप पहले यानी भविष्यवक्ताओं का यानी वो इतिहास खोल करके देखो। पहले भविष्यवक्ता बता रहे हैं इस समय धरती पर 8.5 अरब जनता है, लेकिन 8 अरब जनता चुटकी बजाते रातों रात खत्म हो जाएगी। मात्र यानी आधी अरब जनता बचेगी। 50 करोड़ लोग यानी पहले जो भविष्यवक्ता कह रहे हैं, और वो सबसे ज्यादा जनता कहाँ बचेगी? भारत के अंदर। यानी 30 करोड़ जो लोग बचेंगे भारत के अंदर होंगे, बकाया 20-30 करोड़ लोग पूरे विश्व के होंगे। यानी इतना बड़ा धरती पर विनाश होगा प्रेमियों। इस समय भारत की जनता 1 अरब और 30 करोड़ है। 1 अरब जनता का विनाश तो भारत वर्ष में भी हो जाएगा, बिल्कुल अलविदा हो जाएगी। इतना बड़ा धरती पर विनाश होगा। महात्माओं का एक एक शब्द अकाट है प्रेमियों। वो वक्त सामने आ रहा है। सब भविष्यवक्ता बता रहे हैं यानी लाशों के ऊपर लाशों का नजारा हो जाएगा, कोई उठाने वाले नहीं होंगे और यानी लाशों में बदबू हो जाएगी। वो ऐसा समय आ रहा है। लेकिन गुरु महाराज ने कहा वो ऐसा तो होगा नहीं। अब जैसे त्रेता में एक रावण था तो एक राम को आना पड़ा, द्वापर में एक कंस और एक दुर्योधन था, उस समय भगवान कृष्ण को अवतार लेना पड़ा। तो राम रावण का युद्ध मैदान में हुआ और दुर्योधन और यानी कंस और भगवान कृष्ण का युद्ध मैदान में हुआ। गुरु महाराज कह रहे हैं कि उस समय तो एक रावण एक कंस एक दुर्योधन था, उस समय एक राम और एक कृष्ण ने उनसे निपटारा कर लिया। लेकिन इस समय कलयुग के अंदर तो घर घर में रावण कंस की प्रवृत्ति हो गई। अब इतने राम और इतने कृष्ण कहां से आएंगे? अब का युद्ध मैदान में नहीं होगा, यानी अब का महाभारत किसी मैदान में नहीं होगा। ये संत महात्मा बता रहे हैं कि अब का महाभारत यानी आंगन आंगन में होगा, घर घर में होगा। अपने कर्मों की तलवार बनेगी और घर घर में लाशों का यानी लाशों के ऊपर बिछैया। ऐसा समय आ रहा है। मैदान में युद्ध नहीं होगा। कोई ये समझ रहा हो अब तो आंगन आंगन में महाभारत होगा, क्योंकि घर घर में रावण कंस की प्रवृत्ति हो गई और यानी अपने कर्मों की। देखो महात्मा कहते एक कहानी सुनाई कि एक तरफ यानी सतयुग महाराज आ गए और एक तरफ कलयुग आ गए। तब सतयुग ने कहा कि भैया कलयुग ये मेरे भी जीव हैं, तू इनको क्यों तकलीफ दे रहा है? तो बोला कलयुग के भाई मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो लोग मारे जा रहे हैं वो अपने कर्म से ही मारे जा रहे हैं। मैं तो किसी को मारता नहीं हूँ। राम ना काहुए मारे ना हत्यारो राम, और कर यानी सब मर जाएंगे कर कर खोटे। परमात्मा हत्यारो थोड़ी अपने कर्म के अनुसार। तो कलयुग ने कहा कि देख भाई सतयुग महाराज मैं किसी को नहीं मारता हूँ, अपने कर्म से लोग मर जाते हैं, तुम नहीं मानते तो देखो। यानी ये दो मित्र हैं, कितना इनमें घनिष्ठ प्रेम है। ये रोजाना सुबह शाम जंगल झाड़ी जाते हैं तो साथ जाते हैं, स्नान करते हैं, बगीचे में आकर दोनों साथ करते हैं, भोजन दोनों साथ करते हैं। यानी जो कोई काम करते हैं इनके अंदर इतना घनिष्ठ प्रेम है
और ये जो भी कार्य करते हैं दोनों मिलकर करते हैं। लेकिन देखो तो उनका थोड़े से लोग के ऊपर, आप बैठ जाओ उस बगीचे में और मैं भी बैठा हूं और तुमको दिखाता हूं। वहीं पर कलयुग महाराज बैठ गए और वहीं पर यानी सतयुग महाराज बैठे। अब देखो प्रेमियों, जब वो घर से चल करके आए तो रास्ते में क्या हुआ, जब दोनों आ रहे थे तो कलयुग सोने की ईंट बन करके और रास्ते में यानी बैठ गए दोनों के रास्ते। अब दोनों मित्र ने देखी कि ये तो सोने की ईंट है, दोनों ने उठाई और उठा करके दोनों ने देखा कि भैया ये तो सोने की ईंट है। बगीचे में गए, स्नान ध्यान को भूल गए। जब बानकी के भाई ऐसा कर, गांव में ले चलेंगे तो दिक्कत आवेगी, तू कोई ऐसा उपाय कर, यहाँ आके 2 टूक और 2 हिस्सा करके ले चलेंगे। अब एक यार बोलो कि तू भैया ऐसा कर, तू यहाँ बगीचा में बैठ और मैं जा रहा हूँ गांव को और यहाँ काटने के हिस्सा करने के कोई औजार। अब वो दूसरे बोलो कि भैया औजार तो ला रहा हूँ, समय लगेगा, भूख लगावेगी, तू ऐसा करियो और घर से कछु नाश्ता दूध वगैरह कछु ले। अब वो घर गए, रास्ते में जैसे घर को जा रहा था प्रेमियों लौट कर, तो उसके दिल में पाप आया, अरे कि ऐसा क्यों ना करूं, या यार खत्म कर दूं, इस सटेटी ईंट मोई पे रह जाए। अब उधर उसने क्या किया कि घर से यानी औजार लिए काटने के और दूध में यानी जहर मिला करके और यार के लिए लेकर के। अब उधर उस दूसरे यार के मन में यानी लालच आया, उसने भी वो प्लान बना लिया, यानी वो जंगल झाड़ी होकर के और वहां बैठ गया। उसने आज साफ नहीं किए, मन के यार आवेगो और बाई पे पानी खिंचवाएंगो और जब वो बाल्टी भर लेगो ऊपर पानी खींचेगो, आधी सी बाल्टी ऊपर आ जाएगी और जब वहां में धक्का फिर कुआं में गिर के खत्म हो जाएगो, पूरी सोने की ईंट मेरे का जी। देखो दोनों के मन में प्रेमियों लालच आता है, समय का प्रभाव। वो दूध को लेकर के वहां पहुंचा और मान के ले भैया ये तो औजार डांट और मैं तेरे नाश्ता को दूध ले आयो, तू या दूध है मान के भैया दूध है तो मैं जब पीऊँ, मेरे जान क्यों चक्कर से आ रहे हैं, नहीं मेरी तबीयत खराब है, मैं कुइया मांगने आएगो कि गिर पड़ तो यहाँ में चक्कर अंते, तू मुझको पहले पानी खींच और मैं हाथों में साफ करूं जब नाश्ता। अब उधर मैंने पानी खींचो, जैसी बाल्टी भर के ऊपर लाई प्रेमियों, आधी बाल्टी आई, जट भाई यार में बाबा धक्का, अब वो कुआं में गिर के खत्म है। अब बाल के अब तू चैन ते दूध है पी ले, अब बाने उधर दूध पी लियो, अब दूध पी के बूम हाँ सोम तो रहेगो, बूम हाँ खत्म है। अब कलयुग कह रो सत्युक्ते देख ले भैया, मैंने तो कहा तो कुछ ना कह, अपने ही कर्म ते इनमें लालच आए, अपने ही कर्म से खत्म है। कहाँ तो इतनी बड़ी दोस्ती इनमें दोनों में, और कहा एक लालच के पीछे और एक दूसरे में यानी इनके मन में ऐसी गिलानी आ गई कि या मैं खत्म करूँ या मैं खत्म करूँ, दोनों उस लालच में खत्म। ऐसा समय तो यानी जब तक हम संत महात्माओं के पास यानी सत्संग नहीं सुनेंगे, सत्संग जब जो कोई पावे और मेला ही सब कटकट